देखिए, हम देश के आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी 75 साल का आयोजन कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने 8 साल में जो देश में विकास के काम किए हैं वो जानकारी देश के हर नागरिक तक पहुँचे, इसलिए पार्टी के भिन्न भिन्न जो सेल्स है उनके माध्यम से युवा मोर्चा को ये जवाबदारी दी है कि आप ये काम करिए और उसका शुभारंभ अभी आज हमने यहाँ पर किया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे मुंबई शहर में भिन्न भिन्न स्थानों पर इस प्रकार का छोटे छोटे रैली के माध्यम से जागृति लाने का काम कर रहे हैं और मैं मानता हूँ कि आज के जो युवा है तो आने वाले दिनों में भविष्य में देश का नेतृत्व करने वाले हैं। पार्टी का रैली थी और कहाँ से कहाँ तक निकाला गया था? आज ये मोदी जी के जो कार्यकाल के 8 साल पूरे हुए सेवा, सुशासन और राष्ट्रहित में, उसके मद्देनज़र रख के भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर मुंबई ने आज बाइक रैली का आयोजन किया था। जिस बाइक रैली में हमने उनकी विविध जो योजना है युवाओं को लेके, उस योजना का माध्यम सबको बताया। ये हमने बाइक रैली स्वतंत्र वीर सावरकर जो देश से प्रेम करता है, उनके जो प्रेरणा स्रोत है स्वतंत्र वीर सावरकर, उनके उद्यान से शुरुआत की थी। मुझे कहने में गर्व होता है कि जब आज के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी उन्होंने ही इस स्वतंत्र वीर सावरकर उद्यान का उद्घाटन किया था और उनके ही से प्रेरणा लेके मोदी जी आज आगे काम करते हैं। उनके उद्यान से हमने इस बाइक रैली की शुरुआत की थी। इस स्वतंत्र वीर सावरकर उद्यान को बनाया हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी ने। यहाँ से हमने शुरुआत करते हुए कांदिवली पूर्व में जो हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी ने हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत अटल बिहारी जी वाजपेयी, उनका उत्कृष्ट केंद्र जो बनाया है, वहाँ पे उसका समापन किया सब युवाओं के साथ। इस बाइक रैली का उद्देश्य क्या था? बाइक रैली का ऐसा उद्देश्य है कि हम आज़ादी का 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार को 8 साल बेमिसाल जो आज कंप्लीट हुए और मोदी जी की सरकार की पॉलिसी के थ्रू जो लोगों को फ़ायदा हुआ, अंत्योदय तक मोदी सरकार पहुंची है, उसके बारे में हम लोगों को अवगत कराएंगे। युवाओं के लिए, खासकर के युवाओं के लिए मोदी जी ने जो पॉलिसीज़ बनाई, आप ये प्ले कार्ड के माध्यम से देख पाएंगे कि उन्होंने जो आज ये बेसिक खाली सिर्फ 4-5 प्ले कार्ड है, ऐसे हम मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं दी है, तो उसके माध्यम से हम लोगों के तक इस योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप बता रहे हैं मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं दी, प्ले कार्ड के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी नहीं मान रही कि मोदी जी ने कुछ किया है। सर, हम उनकी तरफ देखते ही नहीं है, उन तो नहीं मानेंगे। उनका काम ही है ना विरोध का विरोध करना, विरोध के लिए विरोध करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। उनको भी अंदर से पता है कि मोदी जी कितना काम कर रहे हैं कि आने वाले और 5-10 साल उनका कुछ होने वाला नहीं है, तो इनके लिए उनके पास यही काम है कि वो विरोध करते रहे। कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी ने विकास तो किया नहीं, उल्टा पेट्रोल और डीजल के गैस के दाम बढ़ा। सर, सिंपल लॉजिक है कि पेट्रोल और गैस के दाम इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पे रहते हैं, तो ऑयल प्राइसेस के बाद जब भी ऑयल प्राइसेस के भाव अभी कम हुए तो अभी मोदी सरकार ने कम किए थे, लेकिन जबकि 7 रुपये और 8 रुपये के माध्यम से कम किए थे पेट्रोल और डीजल में, और गैस का भी दाम कम किया, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार